Today we shall learn about ring. First, the definition of a ring. A non-empty set R is said to be a ring if R is, number one, R is commutative group under addition. Number two, R is closed under multiplication. That is, for any AB in R, A into B also belongs to R. 3. R is associative under multiplication. That is, bracket AB, C is equal to A into bracket BC. Fourth, A into B plus C is equal to AB plus AC. And B plus C into A is equal to BA plus CA for all A, B, C in R. A ring R is generally denoted by R addition dot under binary operation plus n dot. This ring is said to be commutative if AB is equal to BA for all AB in R. And an identity element of a ring is said to be unit element of R if and only if this E, when multiplied with any other element A, whether from left or right side, you will get answer A back for all AB in R. Therefore, E is also identity and denoted by 1. So, स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि आपको रिंग का डेफिनेशन बताया गया है. रिंग के बिल्कुल वैसे ही याद करना है आपने जैसे ग्रुप को याद किया था. तो एक्चुअली जो रिंग है वो ग्रुप के बाद बनता है. कोई नॉन एम्प्टी सेट है आर. अगर आपने इसको रिंग प्रूव करना है तो पहले अंडर एडिशन उसको कम्यूटेटिव ग्रुप दिखाना पड़ेगा. इट मीन्स ग्रुप की 5 प्रॉपर्टी आपको दिखानी ही पड़ेगी. यानी कि एक्चुअली यहाँ 4 लिखी गई हैं तो ये 4 नहीं होती, एक्चुअली 8 से 9 बन जाती हैं. कैसे? जब मैं ये कहता हूँ कि ये कम्यूटेटिव ग्रुप है अंडर एडिशन, तो पहले तो आपको आर को ये दिखाना पड़ेगा कि अंडर एडिशन ये कम्यूटेटिव ग्रुप होता है. अंडर एडिशन कम्यूटेटिव ग्रुप शो करने के लिए आपको क्लोजर दिखानी पड़ेगी, आपको एसोसिएटिव दिखाना पड़ेगा, आपको ए प्लस बी प्लस ए दिखाना पड़ेगा, आपको आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी, आपको इनवर्स दिखाना पड़ेगा. तो 5 बातें तो वो प्रूव करनी पड़ती. फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन, फिर इसको क्लोजर दिखाओ, फिर एसोसिएटिव दिखाओ, और ये 2 और बनते हैं अलग से जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन जाते हैं. तो सारा मिला जुला के 10 बातें आपको प्रूव करनी हैं. कौन कौन सी हैं? 5 तो ये ग्रुप बनाने की, अंडर एडिशन कम्यूटेटिव ग्रुप की. 6th है क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. 7th है एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन. 8th में 8th और 9th आइटम्स हैं यहाँ पर. 2 ये डिस्ट्रीब्यूटिव की हैं, ए इंटू बी प्लस सी और दूसरा बी प्लस सी इंटू ए. तो जब ये सारी चीज़ें प्रूव हो जाती हैं तब आप किसी नॉन एम्प्टी सेट को रिंग कह देते हैं. अब इसको, जो मैंने अभी आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करी, अगर आपके पास कोई रिंग है जिसमें आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए रिंग इज ऑलवेज यूनिक. तो ये प्रूव करके दिखाता हूँ. सपोज कर लो कि रिंग की 2 आइडेंटिटी हैं, एक E1 और एक E2. अब क्योंकि E1 आइडेंटिटी है तो E1 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो E1 ही रहना है. E1 इंटू E2 इज इक्वल टू E1. सिमिलरली यहाँ पर E1 आइडेंटिटी है तो आपका E1 इंटू, क्योंकि E2 भी तो आइडेंटिटी है, इसी तरह से अगर E2 आइडेंटिटी है तो E1 इंटू E2 आपके पास E2 आ जाएगा. अब दोनों इक्वेशंस में 1 और 2 को देखो, कंपेयर करोगे तो E1 इक्वल टू E2 आएगा. हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ R इज यूनिक. इसी के बेस्ड एक क्वेश्चन है, आप अपने आप करेंगे इसको. लेट R बी द रिंग हैविंग अ लेफ्ट आइडेंटिटी E, देन E इज ऑल्सो द राइट आइडेंटिटी ऑफ R. अब आपको एक क्वेश्चन प्रूव करके दिखाता हूँ जिसमें आपको प्रूव करना है कि एक नॉन एम्प्टी सेट कैसे रिंग बनता है, यानी कि कम्यूटेटिव रिंग बनता है विद यूनिटी. तो सेट है मेरे पास ZI इज इक्वल टू A प्लस बी आयोटा
फॉर एनी ए बी इन जेड इट इज़ ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो देखो कैसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये प्रूव करूँगा कि ये अंडर एडिशन एक ग्रुप बनाता है, कम्यूटेटिव ग्रुप। उसके लिए आप कोई भी जेड आई से दो एलिमेंट ले लो, एक्स और वाई। अब एक्स वाई दो एलिमेंट लिए हैं तो कैसे होंगे, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी। इसकी हेल्प से इन दोनों को प्लस करो, प्लस किया तो मेरे पास है ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी। तो अब ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर आया, ये भी इसी फॉर्म में है, इसलिए इसका जो एडिशन है वो क्लोज तो हो गया अंडर एडिशन। इसी तरह जब आप इसका y प्लस एक्स निकालोगे तो भी आपका सेम ही चीज़ आ जाना है, ये दिखाया मैंने करके। सो जेड आई कम्यूटेटिव हो गया अंडर एडिशन। अब एसोसिएटिव के लिए देखो, क्योंकि ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, तो जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड जेड आई इज ए सबसेट ऑफ सी, देयरफॉर जेड आई इज ऑल्सो एसोसिएटिव अंडर एडिशन। अब बात आएगी आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो देखो ज़ीरो जो है, ज़ीरो को आप लिख सकते हैं ज़ीरो ज़ीरो प्लस आयोटा, यानी कि ये जो एलिमेंट है ज़ीरो वो भी जेड आई को बिलोंग कर जाएगा। अब जेड आई के किसी और एलिमेंट में इस ज़ीरो को प्लस करके देखो वही एक्स आ जाता, इसलिए ज़ीरो तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा जेड आई का अंडर एडिशन। अब इन्वर्स ढूंढते हैं। एक्स अगर आपने जेड आई से लिया है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, तो माइनस एक्स आप लेंगे माइनस ए माइनस आयोटा बी। जब एक्स को प्लस माइनस एक्स में ऐड करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा ज़ीरो। इट मीन्स माइनस एक्स जो है वो इन्वर्स हो गया एक्स का। सो एवरी एलिमेंट ऑफ जेड आई इज इन्वर्टिबल अंडर एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन का देख लो, ए और बी दो एलिमेंट ले लो फिर से जेड आई से, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2। a इंटू बी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे फिर से आपके पास एक रियल प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, यानी कि ये a इंटू बी करने पे भी आपके पास जेड आई से ही कोई नया एलिमेंट आया। इट मीन्स जेड आई इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। और देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होते हैं, और जो z आपको जेड आई जो दिया गया है वो सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसलिए जेड आई भी एसोसिएटिव होगा। और इसी तरह ये कम्यूटेटिव भी आ जाएगा, क्योंकि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हमेशा रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। आइडेंटिटी को भी देख लो, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा आप लिखेंगे तो ये भी जेड आई से आएगा, और इस 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रह जाएगा, इसलिए 1 आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर आप ए बी सी कोई तो तीन नंबर लेंगे जेड आई से, तो ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, या फिर ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी आएगा। देयरफॉर जेड आई इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो इस तरह से किसी भी सेट को आप रिंग प्रूव करते हैं। एक और देख लो ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि किस तरह से हम किसी सेट को रिंग प्रूव कर रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द सेट Z इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अभी जो नया सेट मैंने लिया है वो है सेट Z, यानी कि इंटीजर का सेट। तो इसको भी मैं प्रूव करूंगा कि वो रिंग है। उसके लिए फिर से देखो सारी प्रॉपर्टी, क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव वगैरह वगैरह सारी मैं प्रूव करूंगा। अब देखो अगर आप दो कोई इंटीजर लेंगे ए और बी तो उनका प्लस करेंगे वो भी इंटीजर ही आएगा। इट मीन्स जेड इज क्लोज अंडर एडिशन। ए प्लस बी हो तो हमेशा बी प्लस ए होता है, इसलिए जेड इज अबिलियन अंडर एडिशन। एसोसिएटिव तो हमेशा ही होल्ड करती है अंडर एडिशन इन केस ऑफ इंटीजर, देयरफॉर जेड इज आल्सो एसोसिएटिव। क्लियरली जेड सर्व्स एज जीरो सर्व्स एज द आइडेंटिटी ऑफ जेड अंडर एडिशन बिकॉज a plus 0 is equal to a equal to 0 plus a for all in z, and for all a in z minus a belongs to z such that a plus minus a equal to 0,
दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ए प्लस ए फॉर ऑल इन ए इन जेड। तो माइनस ए तो इनवर्स की तरह बिहेव किया ए का, thus every element of Z is invertible, therefore Z is abelian group under addition। यही बात पहली होती है कि आपको सबसे पहले तो सेट को अंडर एडिशन कम्यूटेटिव या अबिलियन प्रूव करना पड़ता है। अब देखते हैं, a इंटू बी करेंगे तो b इंटू ए के बराबर आएगा, देयरफॉर Z इज कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। a और a इंटू बी करेंगे, दो इंटीजर हैं तो a इंटू बी भी इंटीजर आएगा, देयरफॉर Z इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव तो हमेशा होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन इन केस ऑफ इंटीजर्स। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी a इंटू बी प्लस सी और b प्लस सी इंटू ए जब आप परफॉर्म करते हैं तो ए बी प्लस ए सी, बी ए प्लस सी ए रिस्पेक्टिवली आ जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करेंगे। अब 1 बिलोंग्स टू Z लो तो 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू 1 आ जाएगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया। देयरफॉर सेट Z इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह एक दो क्वेश्चन लिखे हैं, आप इनको प्रूव करेंगे, ये सारी प्रॉपर्टी इनके ऊपर लगाएंगे तो आपको अच्छे से किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को रिंग प्रूव करना आ जाएगा। थैंक यू।